खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रजत जयंती पर उत्तराखंड पहुंचकर पीएम मोदी बोले, मेरा उत्तराखंड से गहरा नाता। प्रधानमंत्री ने स्मारक डाक टिकट किया जारी। आरएसएस पर उठे सवालों का मोहन भागवत ने दिया जवाब, हम मान्यता प्राप्त संस्था है, पंजीकरण की जरूरत नहीं। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 23 एडिशनल एसपी के किए गए तबादले, जारी की गई सूची। गुजरात में 3 संदिग्ध गिरफ्तार, एटीएस से हथियार सप्लाई करते समय दबोचा, देश में आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप। सांसद शशि थरूर का चौंकाने वाला बयान, नेहरू को केवल चीन युद्ध, आडवाणी को रथ यात्रा से ना आके। दिल्ली समेत एनसीआर में जहरीली हवा का कहर बरकरार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंभीर श्रेणी में रखा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं बिहार की बिस्ती विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अरे देश का गीत है, भारत माता का गीत है, भारत माता की वंदना है, लेकिन इनको इसमें भी वोट बैंक दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता हो, जो भारत माता की जय न बोल सकता हो, जो भगवान राम का विरोधा हो, जो मां जानकी का विरोध करता हो, क्या उसको वोट देना चाहिए? क्या उसको हम वोट के पाप का भागीदार बनेंगे? क्या हमारा तो एक ही संकल्प हो कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का, और राम हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से समर्थित श्री हरिशरण ठाकुर बचौल जी। ये राम भक्त हैं, पक्के राम भक्त हैं। देखो उनके कपड़े देख लो ना, पूरा राम भक्त के कपड़े हैं, और वे उसी रूप में आए हैं। उनके कपड़ों को देख के हर रामद्रोही थरथर कांपेगा, मैदान छोड़ करके भागेगा और चिड़ी। लेकिन उनकी चिंता के बगैर 2020 अपने अगर 15,000 से जिताया है, इस बार 50,000 से चुनाव जिता के हरिभूषण ठाकुर को जिता करके भेजे। जिता करके भेजेंगे ना, सभी लोग जिताएंगे। यहां पे घुसपैठियों के हमदर्दियों को तो नहीं लाने देंगे ना, अब हक पे डकैती नहीं डालने देंगे ना, बच्चों के आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं करने देंगे ना। बस इसी दृढ़ निश्चय के साथ अगर भारी बहुमत से हरिभूषण ठाकुर जीतते हैं, इसके लिए आपको अभी से कल एक दिन का समय है, घर घर जाकर के मोदी नीतीश बाबू का संदेशा लेकर के जाना है कि एनडीए को फिर से विजयी बनाना है। और 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेंगी तो ईवीएम, हर ईवीएम में एक ही बात बिहार के नौजवानों की, बिहार के अन्नदाता किसानों की, बिहार की माताओं और बहनों की ओर से एक ही बात आनी चाहिए कि फिर एक बार एनडीए सरकार, एक बार एनडीए सरकार लाने के लिए हमें इस कार्य को आगे बढ़ा, और इसके लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, हरिभूषण ठाकुर बचौल जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं ना? दोनों हाथ उठा करके बोलो, इधर उधर, पीछे छत के ऊपर, उधर बाउंड्री वाल के पीछे भारी संख्या में मन छोटा पड़ गया है। सभी लोग बोलो, दोनों हाथ उठा करके सहमत हैं तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।
और बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर अंबाला से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का आवारा पशुओं को लेकर फैसला आया, उस पर विचार किया गया है। फैसले के अंदर कहीं भी किसानों की आवारा पशुओं से जो फसलों को नुकसान होता है उसके बारे में और उसके मुआवजे के बारे में कोई बात नहीं की गई, लेकिन फिर भी हम जो फसलों का आवारा पशुओं खुलेआम सड़कों पर घूमने को लेकर सार्वजनिक स्थानों जैसे अस्पतालों, स्कूलों में खुलेआम घूमना, सड़कों पर एक्सीडेंट करना और लोगों को टक्कर मारकर मारना आदि को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं को रोकने के प्रबंध को लेकर जो फैसला जारी किया उसको सरकार द्वारा जल्द ही लागू किया जाए। जिला राजनांदगांव के ग्राम पंचायत भैंसतारा में तहसील साहू संघ के निर्वाचन कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ, जहां एक और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जनसंख्या साहू समाज की है, जिनका किसी भी चुनाव परिणाम को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समाज ने छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा सांसद और विधायक दिए। छत्तीसगढ़ के विकास में साहू समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं दूसरी ओर साहू संघ के जिलाध्यक्ष भागवत साहू एवं उपाध्यक्ष शैलेंद्र साहू की उपस्थिति में तहसील साहू संघ का निर्वाचन का कार्यक्रम ग्राम पंचायत भैंसतारा में संपन्न हुआ। क्योंकि नवगठित तहसील साहू संघ है, जिसकी आज बहुत ज़्यादा विकास की आवश्यकता है, जिसे मैं अपने टीम सहित पूरा करने का प्रयास करूँगा। सामाजिक पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है तो और आगे बढ़ाएंगे और नया तहसील भी है, तो सभी समाज के सभी लोगों को उम्मीद है कि और आगे बढ़ेगा। जिला साहू संघ से अभी वर्तमान में नवनिर्वाचित तहसील साहू संघ उनका जिसका चुनाव अभी वर्तमान में संपन्न हुआ है, जिसमें दिलीप साहू जी नवनिर्वाचित अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और उनके समस्त टीम जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं उनको मैं अपनी शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं कि आने वाले समय में जिला तहसील साहू संघ उनका का समुचित विकास। और अभी चूँकि नया तहसील का गठन हुआ है तो वहाँ भवन की कमी है ना, तो उन सभी को और पुराने पदाधिकारियों के साथ मिल करके काम करने का मैं आशा करता हूं कि वो सब मिल के काम करेंगे। उसके लिए मैं उन सभी समस्त पदाधिकारी को बधाई देता हूं। खबर भागलपुर से है, जहां पर सुल्तानगंज विधानसभा 157 क्षेत्र में मतदाताओं का विकास नहीं करने और बाढ़ग्रस्त पीड़ित परिवारों को कोई सहयोग नहीं करने पर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। यहां तक कि सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल पर मतदाताओं ने जीत पर एक बार फिर मिलने नहीं पहुंचे। यहां तक कि सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल को पहचानते तक नहीं है। मतदाताओं का आरोप है कि जब मेरे गांव में आया ही नहीं तो विधायक को कहां से पहचानेंगे। विधायक कोई नहीं, विधायक है नहीं, मुखिया है नहीं, सरपंच है, कोई नहीं। अभी तो मान लो 11 तारीख को मतदान होना है, वो खाली जैसा 11 को होगा ना तो खाली लेने के लिए वक्ती में विधायक आएगा, सरपंच आएगा, चेयरमैन आएगा अपने काम के लिए, मेरे दूसरे के लिए काम ले इसमें कोई नहीं। इतना माहौल में देखिए कहीं चापाकल है, देखिए तो पहचाने छिए सर, लेकिन तैयो कच्चा नहीं लोड है। तो विधायक जी के नहीं पहचाने छो? हमें ऐते तब न पहचानबे, अइबे नहीं करे छे हमरा लिगो। बगलों में से बाजार में रही से विधायक जी नहीं, हम यहाँ अइबे नहीं करे छे हमरा लिगो। कोई अपने में बुला उला जैसा न रखना चाहिए। अने विधायक जी 5 साल में को बार नहीं ला कुछ ना अइले नहीं सुनी उनके देखैला चेयरमैन आइबो कर ले थी देखैला सावन में बोले लिए 10 लोग ना तो खाली देखी लेके चलिए चलिए न सरपंच घूम। खबर हजारीबाग से। हजारीबाग जिले के भोगा पेट्रोल पंप के समीप दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार सुजीत कुमार हर दिन की तरह अपने स्प्लेंडर बाइक से नवदीप पद्मा गांव अपने पैतृक आवास से हजारीबाग संदूर स्थित अपने घर जा रहा था। इसी बीच तेज रफ्तार कार मारुति ओमनी वाहन चालक ने बाइक सवार सुजीत को टक्कर मार दी, जिससे सुजीत पूरी तरह घायल हो गया। वहीं सुजीत के पीछे दूसरे बाइक से आ रहे उनके बड़े भाई ने तत्काल लोगों से मदद लेकर घायल सुजीत को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारे पद्मा क्षेत्र के एक युवा छोटे भाई की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये बड़ा दुखद है, क्योंकि सबसे और दुखद यह है कि यह लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों की संख्या बढ़ गई है। हम जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि जो लापरवाही से जो गाड़ी चला रहे हैं उस पर कार्रवाई करें, और हम अनुरोध भी करेंगे
ड्राइवरों से कि आप लापरवाही से न चलाएं, जिससे दूसरे की जान माल की क्षति हो रही है। सर, हम लोग डेली नावाडी से सिंदूर आते हैं। इसके बीच में मेरा भाई आगे आगे था, जो कि उसके पीछे करीब 50 फीट 30 फीट के पीछे हम थे। उससे मेरे पीछे ओमनी था, वो स्पीड में गाड़ी थी, हम स्लो में हम लोग थे, जो कि मेरे कट मारा तो हम एम्बुलेंस से साइड हो गए। फिर प्रेजेंट आदमी हम एम्बुलेंस होने के माध्यम से किसी गांव को आदमी सहयोग किए, और सहयोग होने के बाद एम्बुलेंस को फ़ोन किए और एम्बुलेंस को बुला करके फिर मेरे भाई को एक्सीडेंट में चोटिल घासित हुआ था। उस टाइम मेरे भाई कुछ हुआ नहीं था, जो कि आते आते रास्ता में डॉक्टर साहब आए और आने के बाद बोल कि नहीं, ये मृत्यु हुई। खबर बलरामपुर से, जहां पर कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिंहदेव आदिवासी नेता को दबाने और जेल भेजने की साजिश कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक सिर्फ सिंहदेव के इशारे पर काम करते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष खुद की ही अपराधी प्रवृत्ति के हैं। जब वो अपराध करके बलरामपुर में छिपे थे तब से उन्हें मैं जानता हूँ। मैं दबने वाला नहीं हूँ, मुझे बोलने और काम करने की आजादी है। मैं किसी का गुलाम बनकर काम नहीं कर सकता। मल्लू पाठक जी को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, जो टीएस बाबा के खिलाफ और मल्लू पाठक दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी चुनाव लड़े थे। टीएस सिंहदेव निर्दलीय चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मल्लू पाठक लड़े थे, तब से जानता हूं उनको। मल्लू पाठक जी को और इसलिए भी बेहतर जानता हूं कि एक गंभीर अपराध उन्होंने किया था, जो लंबे समय से फरार थे और रामानुजगंज में आकर छुपे थे। तो कई महीनों तक यहाँ मुजरिम बनकर छुपे छुपे भागते थे। तब से मैं जानता हूँ उनकी ये मजबूरी है कि महाराजा सरगुजा का हुक्म जो आज के डेट में होता है वही मल्लू पाठक जी करते हैं। उनका आदेश हुआ है कि उस आदिवासी को जैसे भी एफआईआर करके दबाया जाए, और इसलिए उन्होंने हमारे खिलाफ शायद एफआईआर कराने की सूचना आई है। खबर बलरामपुर से, जहां पर स्थित ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी की घटना का पर्दाफाश। धनंजय ज्वेलर्स में हुई चोरी की आदतन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मामले में विवेचना के दौरान खंगाले गए सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज। बलरामपुर में धनंजय ज्वेलर्स है, उसमें 30 और 31 तारीख की दरमियानी रात में ज्वेलर्स दुकान में चोरी हुई थी, और उस चोरी में पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 4 मुख्य आरोपी हैं और 4 जो उनके सामानों को खरीदे थे या सहयोग किए हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें लगभग 50 लाख का मसरूका पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस पे ये जो चोर गिरोह हैं ये बाधी गिरोह के नाम से जाने जाते हैं, और जो सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जैसे जिलों में भी चोरी किए हैं और चोरी की अन्य वारदातों को भी इन्होंने किया हुआ है, और इसमें इन आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया था। खबर अंबिकापुर से, जहां पर अंबिकापुर के जिला एवं सत्र न्यायालय से लगे गुलाब कॉलोनी के अहाते को तोड़ने के मामले को लेकर कॉलोनी में रहने वाले शासकीय कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। बाउंड्री वॉल तोड़ने के बाद कॉलोनी वासी खुद को अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में सहायक ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत हूँ। मैं यहाँ सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ। मुझे सरकार ने आवंटन किया है। ये सिविल कोर्ट के अधिवक्ता लोग गिरा है, कल गिरा है। मैं तो ऑफिस में थी, पर बच्चे लोग फ़ोन करके बताए कि मम्मी घेरा गिरा दे रहे हैं, हम लोग को डर लग रहा है, आ जाइए करके बच्चे लोग बोल रहे थे मेरे को। तो मैं जाने कि यहाँ का घेरा गिर गया है, क्योंकि मैं तो ड्यूटी करके शाम को 6 बजे घर से आई हूँ, मैं ऑफिस आई हूँ। तब बच्चे लोग बताए कि यहाँ का घेरा गिरा हुआ है। नहीं, अभी उसमें कोर्ट परिसर का जो दीवार है, जो गुलाब कॉलोनी का, उसको गिरा दिया, ऐसा शिकायत हमको भी प्राप्त हुआ है। उसके संबंध में यहाँ के जो हमारे नगर पुलिस अधीक्षक हैं उनके साथ हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। एक बार उस पर जाँच करेंगे और कौन गिरा है, क्या गिरा है, तो तब जांच के पश्चात ही कुछ पता चल पाएगा। उसके बाद जैसा भी होगा वो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अगर शासकीय संपत्ति पे नुकसान है तो जो नियमानुसार अगर कोई शासकीय संपत्ति तोड़ फोड़ करता है या उसको बिना अनुमति किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है तो कार्रवाई बनती है, वो करेंगे।
पहले तो ये जांच कर लेते हैं कि कितना नुकसान हुआ है और किसके द्वारा ये कार्य किया गया है। मैं तो घटना स्थिति में वस्तु स्थिति में नहीं था, लेकिन मैं जब शाम को ड्यूटी से आया तो पता चला, तो उसमें मैं वीडियो भी देखा, बच्चे लोग वीडियो जो बनाए थे उसमें, तो उसमें वकीलों का फोटो भी दिख रहा था और बहुत सारे लोग जो है हो हल्ला मचा रहे थे। बस उतना वीडियो में मैं देखा मोबाइल में। हाँ, कुछ अभी प्रेजेंट में ही देखे वीडियो में कि वकील लोग धक्का दे रहे थे, देखे उसको, वो तो वायरल हो गया है वीडियो आपके। हम लोग चाहते हैं कि भाई शासन प्रशासन जब हमको समय दिया है, 15 दिन का वक्त दिया है, तो भाई 15 दिन में खाली कर दिया जाएगा। और हम लोग शासन प्रशासन से भी अपनी उचित आवास की मांग किए हैं, और मांग जो है भाई, मांग को तो सहानुभूतिपूर्वक कोई भी हो विचार करता है। तो खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार टोपो ने अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर विहीन गांव का दौरा किया है। इस दौरान वो कई किलोमीटर गांव वालों के साथ पैदल चले और नदी के किनारे बैठकर खाना खाया और नदी का पानी पिया। विधायक रामकुमार टोपो का नदी का पानी पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट भी सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। मैनपाट में कई गाँव पहुंच विहीन हैं, जहां जाने के लिए सड़क नहीं है। कई गांव में लोग नदी नाले का पानी पीने के लिए भी मजबूर हैं। विधायक रामकुमार लोगों की समस्याओं को जानने के लिए उनके बीच पहुंचे और उन्होंने खुद नदी का पानी भी पिया। इस सड़क का मांग तो रोड पुलिया का तो समय से पहले से था और मांग किए भी थे पहले, तो आज तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन आज हमारे माननीय रामकुमार टोपो जी, हमारे विधायक, आज पुलिया को बनवा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बरसात के दिनों में यहाँ के बच्चे, स्कूली बच्चे और आते जाते थे तो उनको समस्या होता था, स्कूल नहीं जा पाते थे, रोड भी ठीक नहीं होता है, इसलिए आने जाने में दिक्कत होता था। और तो दूसरी बात ये है कि पेशेंट थे, उनको अगर हॉस्पिटल भी ले जाना है तो बहुत तकलीफ होता था और आने जाने में बहुत समस्या होता था। स्वीकृति मिल गई हो तो हमको ग्रामवासियों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले कितनी समस्या होती थी आप लोगों में? पहले तो बहुत समस्या होती थी, क्योंकि आना जाना भी बहुत तकलीफ होना पड़ता था। खुद से बनाना पड़ता था रास्ता, छोटा पगडंडी टाइप से रास्ता बनाना पड़ता, तो उसी में हम लोग को चलना फिरना पड़ता था। आज ये स्वीकृति मिला है, क्या कहना चाहेंगे आपके विधायक? मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल मैं नवानगर जो पार्टी के लिहाज से मंडल बना है, हम उस और दौरे पर थे, जिसमें नान दमाली, बड़ा दमाली का एक क्षेत्र है, बकर लोटा, परसा कछार और परपटिया का क्षेत्र है, जो जोंक पानी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत लंबे समय से विकास के लिए अछूता रहा, मान लीजिए, क्योंकि आज मैं चुनाव जीतने के बाद चौथी बार वहाँ गया हूँ और हर बार एक एक करके समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, यूपी पुलिस में फिर हुए तबादले। बता दें कि 23 एएसपी को किया गया है स्थानांतरित। कानून व्यवस्था मजबूत बनाने को लेकर ये तबादले किए गए हैं। शासन ने जारी की है स्थानांतरण लिस्ट। माफ कीजिएगा, लखनऊ से खबर, जहां पर फिर से हो रहे हैं तबादले। यूपी पुलिस में फिर हुए तबादले। कानून व्यवस्था मजबूत बनाने को लेकर किए गए तबादले। लखनऊ से खबर, जहां पर समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार में लिप्त 4 अधिकारियों को किया गया है बर्खास्त। सेवानिवृत्त 3 अधिकारियों की पेंशन में हुई है स्थायी कटौती। करोड़ों रुपए धनराशि वसूली के निर्देश हुए जारी। स्वतंत्र प्रभार मंत्री असीम अरुण की निगरानी में हुई है जांच। बता दें कि विभिन्न मामलों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 15 से अधिक सालों से लंबित थे भ्रष्टाचार के कुछ मामले। और बिजनौर से खबर, जहां पर गृह कलह में मां बेटे ने निगला जहरीला पदार्थ। तबियत बिगड़ने पर दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर देखकर मां बेटा हायर सेंटर रेफर किए गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मंडावर थाना क्षेत्र के मोहड़िया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
कानपुर से खबर जहां पर स्टंटबाजों का अड्डा बना गंगा बैराज, स्टंटबाजों ने फिर खुलेआम पुलिस को दी चुनौती। बेखौफ होकर वायरल किया स्टंटबाजी का वीडियो। हिप्पो ब्लॉग 78 नामक आईडी से किया वायरल हो रहा खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो। जान जोखिम में डालकर गंगा बैराज पर बनाई गई दर्जनों रील बनाने वाले स्टंटबाजों से बेखबर है पुलिस। बता दें कि 2 दिन पहले ही स्टंटबाजों ने ली थी एक युवती की जान। आखिर गंगा बैराज पर स्टंटबाजी पर लगाम कब तक? बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हाईवे पर अनियंत्रित रोडवेज बस पलटी। हादसे में दर्जन भर यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सीएससी दानपुर में कराया गया है भर्ती। बस यात्रियों को लेकर जा रही थी अनूप शहर। अलीगढ़ डिपो की रोडवेज थी बस। छतारी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 509 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बांदा से। यूपी के बांदा जिले में अपहरण की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य अभियुक्त देर रात जसपुरा थाना पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, नगद रुपए बरामद किए गए हैं। अभियुक्त पर चोरी, अपहरण और लूट जैसी कई संगीन धाराओं में विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज है। जसपुर थाने में भी उसके खिलाफ गंभीर अपराधों में कई मामले दर्ज हैं। पूरा मामला जसपुरा थाना क्षेत्र का है। जनपद बांदा प्रभारी निरीक्षक जसपुरा और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में झंझरी मोड़ के पास से एक 25,000 के इनामिया अपराधी भानु प्रताप को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसकी हालत ठीक है। इसे जो पूछताछ की गई है और जो जानकारी मिली है, ये भानु प्रताप ग्राम बाउंड्री थाना जसपुरा का रहने वाला है। 20-21 साल का मनबड़ युवक है और इसके करीब 10 के करीब मुकदमे मारपीट, अपहरण और लूट के जनपद बांदा के हैं। दो मुकदमे जनपद हमीरपुर के प्रकाश में आए हैं। इससे पूछताछ की जा रही है और जो इसके अन्य साथी हैं उनका भी पता लगाया जा रहा है। जो खबर पीलीभीत से है, जहां पर पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 29 अक्टूबर को रागनी ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर एसपी अभिषेक यादव ने एसओजी और सर्विलांस टीम को इसके खुलासे के लिए लगाया था। 1 सप्ताह के प्रयास के बाद मुखबिर की सूचना पर 2 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए राहुल और प्रमोद पड़ोसी जिले बरेली के रहने वाले हैं, जिसमें राहुल पर 15 से ज्यादा मुकदमे तथा प्रमोद पर 11 मुकदमे दर्ज है। जहानाबाद क्षेत्र में रागनी ज्वेलर्स है, रामपुरा मिश्र गांव में, वहाँ पे एक चोरी की घटना हुई थी ज्वेलरी की दुकान पे। तो जांच में ये पता चला कि टोटल 6 चोर थे जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच के उपरांत हमारे पास 2 अपराधियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम है प्रमोद कुमार और दूसरे का नाम है राहुल। ये दोनों जो हैं एक गैंग का हिस्सा हैं। ये गैंग बहुत सक्रिय है और इसी प्रकार की चोरी के काम करती है। ये गैंग उत्तराखंड में, बरेली में और पीलीभीत जनपद में, इस पूरे एरिया में ये लोग अपना चोरी का काम करके इनके ऊपर, जैसे जो राहुल कुमार है, इनके ऊपर कोतवाली से ऑलरेडी 6 मुकदमे हैं, सोनगढ़ी से 4 और बरेली से 4। इसी प्रकार से प्रमोद हैं, उनके ऊपर भी कोतवाली से 4 मुकदमे हैं और सोनगढ़ी से 4 मुकदमे हैं। बहेड़ी से, बरेली से 2 मुकदमे हैं। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर जनपद कानपुर देहात के तहसील सिकंदरा क्षेत्र के नगर पंचायत राजपुर के अटल नगर मदियापुर के रहने वाले वायुसेना जवान आलोक कुमार शुक्ला ने शनिवार को थाना समाधान दिवस में पहुंचकर उप जिलाधिकारी प्रद्युमन कुमार को लिखित शिकायती पत्र देते हुए बताया कि इसकी भूमि गाटा संख्या 170 और 172 मौजा मदियापुरा में दर्ज है। दोनों गाटा संख्या 170 और 72 के मध्य नक्शे में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। वहीं जवान ने आरोप लगाते हुए बताया कि राजस्व टीम के जरिए चेयरमैन अंशु त्रिपाठी तथा ईओ राजपुर ने जबरन उसके मकान की पुश्तैनी जमीन पर 10 फीट का रास्ता बनाना चाहते हैं। जवान ने खतौनी दिखाते हुए बताया कि पुश्तैनी जमीन दादा परदादा के वक्त की है, लेकिन अब उसी भूमि पर जबरन 10 फीट रास्ता नाप कर इंटरलॉकिंग की योजना बनाई जा रही है। मामला एक पैतृक संपत्ति का मामला है, जिसमें 2 गाटा नंबरों के बीच में कोई रास्ता मौजूद नहीं है, नक्शे में कोई रास्ता नहीं है। फिर भी नगर पंचायत के कर्मचारी, ईओ मैडम
और सभी जो सदस्य हैं उनके, वो वहाँ पे रास्ता बनाना चाह रहे हैं, जो कि नक्शे में मौजूद नहीं। मुझे राजपुर थाना में एसडीएम साहब मिले, मैंने एसडीएम साहब को अभी अपना प्रार्थना पत्र दिया है कि सर इसका जो भी उचित निर्णय हो, जो नियमानुसार कार्रवाई हो वो करें। खबर हाथरस से है, जहां पर पुलिस थाना सिकंदरा राउज थाना क्षेत्र अंतर्गत मथुरा बरेली हाईवे पर चेकिंग के दौरान पशु चोरों से हुई मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के उपरांत आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में पशु चोरी के मुकदमे में वांछित चल रहे 25,000 रुपए के नामी अभियुक्त आशिफ व अभियुक्त सतीश के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ है। पुलिस ने घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा। खबर लखनऊ से है, जहां पर उत्तर प्रदेश एटीएस से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। उस पर धार्मिक पुस्तकों को छापने की आड़ में विदेश में अवैध फंडिंग लेने और मादी शाही छापने और विदेशियों तथा अवैध बांग्लादेशियों को गैर कानूनी ढंग से शरण देने का आरोप लगा है। एटीएस के अनुसार फरहान नबी धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता और वैमनस्यता फैलाने वाली किताबों का प्रकाशन करता था। जांच में पता चला है कि उसने विदेश से हवाले एवं अन्य संदिग्ध माध्यम से लगभग 11 करोड़ प्राप्त किए हैं। खबर नैनीताल से है, जहां पर नैनीताल में राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले भर से 16 होटल संस्था और स्थानीय लोगों ने स्टॉल लगाए हैं। फूड फेस्टिवल में पहुंचे पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों ने कुमाऊनी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। नैनीताल विधायक सरतारिया और नगरपालिका चेयरमैन सरस्वती खेतवाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रजत जयंती हमारा पूरा राज्य मना रहा है, उसी के उसमें आज होटल एसोसिएशन ने बहुत अच्छा और पर्यटक विभाग के द्वारा यहाँ पर ये फूड फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे मुक्तेश्वर और उधर से भी हम लोगों के कई होटलियर्स आए हुए हैं और लोकल सभी ने यहाँ पे अपने स्टॉल लगाए हैं और सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पहाड़ी खाने से लेके हमारा हर तरह का यहाँ पे खाना मिल रहा है, जिससे पर्यटकों को भी बहुत इसमें स्वाद मिलेगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, जो हमारे उत्तराखंड की जो हमारे लोकल संगीत है उसको भी दिखाया जा रहा है। जो हम लोगों का आंदोलनकारियों का एक सपना था कि हमारा उत्तराखंड अलग हो और हमारा राज्य अलग हो। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।